Hello class 4th students. Today we are going to discuss a new chapter of your social studies or social science book, and that name of that book yes or that chapter is The Great Indian Desert. मतलब भारत का एक महान मरुस्थल। डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, ऐसी जगह जहाँ पर वाटर थोड़ा कम हो, रेत ही रेत ज़्यादा हो, वो कहलाता है क्लास डेजर्ट। तो भारत में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं थॉर डेजर्ट, जो होता है क्लास कहाँ पर, मेनली प्रेजेंट इन राजस्थान। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे राजस्थान स्टेट में प्रेजेंट है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं लेसन को। टू द वेस्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, मतलब नॉर्थन प्लेन के खत्म होने के बाद जो वेस्ट डायरेक्शन होती क्लास, लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इससे पहले क्लास मैंने जो लेसन पढ़ाया था वो था नॉर्थन प्लेन वाला। क्लास उस नॉर्थन प्लेन्स जो होते हैं उनके वेस्ट तरफ होता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थॉर डेजर्ट, मतलब भारत का एक डेजर्ट जिसको कहा जाता है थॉर डेजर्ट। इट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर्स वाइड, मतलब लगभग 800 किलोमीटर लॉन्ग एक क्लास है और 500 किलोमीटर वाइड एक क्लास है। इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ वेस्ट राजस्थान, मतलब वेस्ट राजस्थान जो दिखाई दे रहा है ना क्लास, राजस्थान के एरिया में होता है। द लैंड हियर इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी, मतलब यहाँ पर जो ज़मीन है क्लास, पार्टली मतलब थोड़ी सी, रॉकी मतलब पत्थरों वाली है, एंड पार्टली बची हुई सैंडी मतलब रेतीली है। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थॉर डेजर्ट इज द सतलज रिवर बेसिन। इस थॉर डेजर्ट के जो नॉर्थ ईस्ट साइड क्लास क्या है, सतलज रिवर का बेसिन है क्लास, क्या है, सतलज रिवर बेसिन। टू द साउथ ईस्ट इज द अरावली रेंज ऑफ हिल्स। इसके साउथ ईस्ट में कौन से हैं, अरावली पर्वत है क्लास, क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली रेंज ऑफ हिल्स पहाड़ियों की रेंज है। टू द साउथ इज अ सॉल्ट मार्श नोन एज द रन ऑफ कच्छ। इसके साउथ में क्या है क्लास, कच्छ का रन है क्लास। सॉल्ट मार्श भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र के किनारे भी है, तो इसको सॉल्ट मार्श भी कहते हैं क्लास, या इसको रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। द डेजर्ट एक्सटेंड्स वेस्ट इनटू पाकिस्तान टिल द इंडस रिवर बेसिन। जब तक इंडस रिवर का बेसिन नहीं आता क्लास, पाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा होता है, इंडिया से लगा हुआ पार्ट है पाकिस्तान, वहाँ पर भी इसका कुछ हिस्सा होता है क्लास। चलिए क्लास, अब हम बात करते हैं अबाउट द क्लाइमेट, यानी मौसम की जानकारी किस प्रकार होती है क्लाइमेट यहाँ पर। सो क्लाइमेट, द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट इन समर, मतलब यहाँ पर गर्मी में बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है क्लाइमेट क्लास, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में भी बहुत ठंडी हो जाती है क्लास, क्योंकि रेत जो होती है क्लास, सैंड होती है यहाँ पर, वो बहुत जल्दी हॉट भी होती है और बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है। ऑल्सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रात में क्लास बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और डे के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। सो द सैंड गेट्स हॉट ड्यूरिंग द डे, बट मतलब दिन के समय जो सैंड या रेत होती है हॉट मतलब गर्म हो जाती है ड्यूरिंग द दिन के समय, ड्यूरिंग द डे। बट एज सून एज द सन सेट्स, एज सुन एज के जैसे ही सन सेट्स, मतलब सन सेट्स यानी होता है डूबना, जैसे ही सन डूबता है, इट कूल्स विच कॉजेस, ये ठंडी हो जाती है, विच कॉजेज द टेम्परेचर टू फॉल, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत जल्दी फॉल यानी गिर जाता है, रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी। एज देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। वाटर इज स्केर्स हियर, मतलब पानी की बहुत कमी होती है यहाँ पर। ड्यूरिंग द मानसून, मतलब बारिश के समय, मानसून यानी बारिश का जो समय होता है क्लास, सम स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो बट दे सून ड्राई अप, मतलब थोड़ा बहुत हवाएं चलती हैं, पानी आता है बट वो बहुत जल्दी सूख जाता है। देयर फोर थॉर्नी बशेस, कीकर, डेट, पाम एंड बबूल ट्रीज आर फाउंड, मतलब इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ही कांटे वाले पेड़ उगते हैं क्लास। थॉर्नी बशेस, कीकर, डेट और पाम और बबूल जैसे ट्री होते हैं जिनके अंदर कांटे होते हैं क्लास, जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे प्लांट यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं क्लास। चलिए पेज टर्न करते हैं क्लास।
क्लास वेजिटेशन मतलब यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, क्या उगता है, सब देखते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल मतलब लिटिल यानी बहुत कम, रेनफॉल यानी बारिश मतलब यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है क्लास। इन द डेजर्ट एरिया मतलब मरुस्थल एरिया जो होता है यहाँ बहुत कम बारिश होती है। नॉट मेनी प्लांट्स ग्रो इन द रीजन मतलब ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगते हैं। नॉट मेनी प्लांट्स ग्रो मतलब उगना, ज़्यादा प्लांट नहीं उगते हैं इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ द सैंडी सॉइल क्योंकि रेतीली ज़मीन होती है क्लास, सैंडी सॉइल होती है। एंड लैक ऑफ वाटर और दूसरा पानी की भी कमी होती है क्लास, लैक यानी कमी, वाटर यानी पानी की। यू कैन ओनली सी अ फ्यू स्कैटर्ड bushes एंड थॉर्नी shrubs मतलब यहाँ पर थोड़े बहुत ही थॉर्नी कांटे वाले पौधे होते हैं क्लास, वो भी छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं। देयर आर अ फ्यू स्ट्रीम्स विच फिल अप ओनली व्हेन देयर इज़ अ रेन मतलब कुछ ही ऐसी झीलें या नदियाँ या छोटे मोटे तालाब होते हैं जो सिर्फ कब भरते हैं क्लास, बारिश के समय, रेनी सीजन के टाइम पे। देयर इज़ अ सीवर शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल हु लिव देयर मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है क्लास। सीवर शॉर्टेज मतलब बहुत ज़्यादा कमी होती है क्लास, ठीक है। यहाँ वाटर क्लास बहुत कम अमाउंट में होता है, ये एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है यहाँ के लिए क्लास। नेक्स्ट है हमारा लैंड फॉर्म्स मतलब ज़मीन किस किस तरह की होती है यहाँ पर। एज द लैंड इज ड्राई एंड देयर इज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन मतलब जैसे कि लैंड यानी ज़मीन, ड्राई यानी बिल्कुल सूखी है, एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन मतलब यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है। सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड अकर्स, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी हमेशा यहाँ से बहती रहती है या उड़ती रहती है, किसकी वजह से, विंड यानी तेज हवाओं की वजह से। द डेजर्ट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स मतलब यहाँ पर रेत की बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों जैसा बना है जिनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन सैंड स्टार्ट पिलिंग अराउंड एनी बैरियर दैट ब्लॉक्स द सैंड लेडन डेजर्ट विंड मतलब क्या होता है, सैंड ड्यून्स कहाँ बनते हैं क्लास, सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बनने लग जाते हैं व्हेन सैंड स्टार्ट पिलिंग अराउंड एनी बैरियर मतलब जहाँ पर जो रेत होती क्लास, जब धुआं मतलब जिस प्रकार तूफान आता है क्लास उस प्रकार से रेतीली हवाएं चलती हैं यहाँ पर बहुत तेज क्लास। तो क्या होता है जब कोई बड़ा सा एरिया आता है, ऊंची जगह आती है तो रेत वहाँ पर रुकने लग जाती है हवाओं की वजह से, या हवाएं वहाँ पर रुकती हैं जिससे कि वहाँ पर धीरे धीरे सैंड का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने लग जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा बनने लग जाता है सैंड का, ठीक है क्लास। दीज ड्यून्स डू नॉट रिमेन एट वन प्लेस ये ड्यून्स एक जगह नहीं रहते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ द डेजर्ट कीप मूविंग द ड्यून्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनादर मतलब जब तेज हवाएं चलती हैं क्लास तो एक जगह जो बहुत बड़ा सा रेत का या सैंड का ड्यून्स बनता है क्लास, बड़ा सा पहाड़ी जैसा, वो उड़ के कहीं और चला जाता है मतलब ये फिक्स नहीं है अपनी जगह पर। सैंड ड्यून्स आर मूविंग चलते रहते हैं वन प्लेस टू अनादर। द हॉट विंड कैरी अ लॉट ऑफ सैंड विथ देम मतलब जो गर्म हवाएं होती हैं वो अपने साथ बहुत सारी रेत लेके जाती हैं। एंड सीवर सैंड स्टॉर्म और रेतीले तूफान भी आते हैं यहाँ पर, बहुत कॉमन है, सैंड स्टॉर्म आर कॉमन हियर। देयर आर सम प्लेसेस इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस जहाँ पर अंदर का पानी सरफेस पर आ जाता है। एंड फॉर्म्स अ पूल तो एक पूल के जैसा स्विमिंग पूल टाइप का एरिया बन जाता है चारों ओर, जिसके रेत ही रेत होती, बीच में यहाँ पर वाटर होता है। सच अ फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस इस प्रकार का प्लेस जो डेजर्ट में होता है जहाँ पर चारों ओर वाटर ही वाटर हो, वो काफ़ी अच्छा लगता भी है वहाँ पर, और वो फर्टाइल ज़मीन भी होती है वहाँ की, उसको ओएसिस कहते हैं क्लास। मैनी पीपल लिव ऑन द ओएसिस एंड ग्रो क्रॉप्स देयर विलेजेस कम अप अराउंड ओएसिस मतलब यहाँ पर जितने भी गांव होते हैं क्लास वो किसी न किसी ओएसिस के आसपास ही बने होते हैं क्लास। लाइफ इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान राजस्थान के इस डेजर्ट इलाके में ज़िंदगी किस प्रकार की क्लास, चलिए हम देखते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट रीजन is very harsh because of adverse climate with extreme temperature,
मतलब यहाँ का जो लाइफ है क्लास, जीवन है, थोड़ा सा आसान नहीं होता है, काफ़ी हार्शफुल होता है, कठिन होता है। बिकॉज एडवर्स क्लाइमेट, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल होता है क्लास। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पीपल आर सेटल्ड मोस्ट अराउंड द ओएसिस, मतलब जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, किसी ओएसिस यानी पानी वाली जगह के आसपास ही रहते हैं। वेयर दे कैन गेट वाटर एंड कैरी आउट फार्मिंग, मतलब जहाँ पर वो पानी भी मिल सकता है उन्हें, एंड दे कैरी आउट फार्मिंग, और वो वहाँ पर फार्मिंग भी कर सकते हैं क्लास, खेती कर सकते हैं। ओएसिस इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओएसिस क्या जगह होती क्लास, अभी हमने ऊपर भी देखा था। ओएसिस वो जगह है जहाँ पर ज़मीन का पानी अर्थ के ऊपर तक आ जाता है। ठीक है। पीपल रियरिंग शीप हियर, मतलब यहाँ पर भेड़ बकरी पालने का, सॉरी भेड़े पालने का काम होता है। रियरिंग शीप, कैमल्स को पाला जाता है, गॉट को, तथा कैटल्स, कुछ जानवरों को भी पाला जाता है। सम पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड फॉर देम सेल्फ, मतलब कुछ लोग यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, फॉर देम सेल्फ मतलब अपने खुद के लिए, एंड देयर कैटल्स मतलब उनके जानवरों के लिए भी खाना ढूंढते रहते हैं। दे डू नॉट हैव परमानेंट होम्स, उनके कोई फिक्स हाउसेस या घर नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड बंजारास, जिनको बंजारा कहते हैं क्लास, क्या कहते हैं, बंजारास। आप लोगों ने सुने भी होंगे, इसमें कुछ लेडी लोग हैं जो बंजारा लेडी लोग हैं क्लास, दिखाई दे रहे होंगे आपको। दे ट्रेवल ऑन कैमल्स अक्रॉस द डेजर्ट इन ग्रुप्स कॉल्ड कैरावान्स, मतलब क्या है क्लास, वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं कैमल्स पर, मतलब ऊंट के ऊपर चलते हैं, अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर, जिनको कैरवान या कैरवान कहते हैं क्लास। ठीक है। पीपल लिविंग इन द डेजर्ट ट्रेवल ऑन कैमल्स और इन कार्ट्स पुल्ड बाय द कैमल, मतलब या तो कैमल पर चलते हैं या कैमल से बनी हुई जो इनकी गाड़ियाँ होती हैं क्लास, उन पर चलते हैं। द कैमल ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को डेजर्ट का शिप कहते हैं क्लास, मतलब कैमल ही एक ऐसा जानवर है जो डेजर्ट में बहुत अच्छे से चल लेता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होता है उसे। इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल इन द डेजर्ट, मतलब कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो यहाँ पर बहुत यूज़फुल होता है। इट प्रोवाइड मिल्क, ये मिल्क यानी दूध भी देती है, जो लेडी होती है इनकी। एंड कैमल हेयर इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड इट्स स्किन टू मेक टेंट, मतलब इसकी जो स्किन होती है क्लास, उससे टेंट बनता है, तंबू टेंट आप लोगों को पता होगा, और इसके हेयर से क्लोथ या कपड़े भी बनाए जा सकते हैं क्लास। द कैमल इज़ ऑल्सो यूज टू प्लो द फील्ड एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, मतलब यहाँ पर इसका यूज़ खेतों में प्लो करने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए, और दूसरा ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, और कुओं में से पानी निकालने के लिए भी किया जाता है। पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन के जो लोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। द पीपल आर हाईली स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट, पीपल आर हाईली स्किल्ड मतलब क्लास अच्छे कारीगर होते हैं, अच्छे काम करते हैं क्लास, किस में, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बनाने वाली चीज़ें जो होती हैं क्लास, उनके मास्टर होते हैं ये लोग। सच एज स्टोन वर्क, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, बिड्री वर्क, स्टोन कार्विंग क्लास, जिससे कि किसी पत्थरों पर लिखा जाता है क्लास, कुछ डिज़ाइन बनाई जाती है, चित्रकारी की जाती है, उन सब में ये बहुत माहिर होते हैं। एंड ज्वेलरी मेकिंग मतलब क्लास ज्वेलरी बनाने में, क्लास गहने बनाने में भी काफ़ी माहिर होते हैं ये लोग। देयर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया के हर एक कोने में इनके हैंडीक्राफ्ट्स बेचे जाते हैं या भेजे जाते हैं क्लास। लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स, हिंदी एंड राजस्थानी आर द मेन लैंग्वेजेस हियर, मतलब यहाँ पर दो ही लैंग्वेज बोली जाती है, एक तो हिंदी और दूसरी इनकी राजस्थानी जो रीजनल लैंग्वेज है। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान आर होली, दिवाली, ईद, दशहरा, गणगौर एंड तीज, ये यहाँ के मेन
फेस्टिवल से क्लास ज़्यादातर तो हमारे पूरे देश में जैसे होली, दिवाली, ईद, दशहरा ये पूरे देश में मनाए जाते हैं। कुछ स्पेशल यहाँ के दो त्यौहार हैं। एक होता है क्लास गणगौर और दूसरा है क्लास तीज। टूरिज्म। टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द स्टेट। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ का टूरिज्म है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के लोग, कम टू जैसलमेर इन राजस्थान ड्यूरिंग द डेजर्ट फेस्टिवल। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है क्लास, जहाँ पर जैसलमेर ज़िले में, जहाँ पर पूरे दुनिया के लोग आते हैं क्लास। ओल्ड फोर्ट्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन राजस्थान आर अ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। मतलब यहाँ पर बहुत पुराने पुराने किले बने हैं राजाओं की क्लास। ओल्ड फोर्ट्स, फोर्ट्स मतलब होते हैं किले, राजाओं के किले, एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंगें भी हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से ये टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है क्लास। तो क्लास ये था हमारा द थॉर डेजर्ट वाला चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि आगे आने वाले सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे क्लास।